Alright, we have a ones on the main screen. Let's start the show. अरे वोटिक्स भाई, कैसे हैं आप? क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ जानी, तुम बताओ कैसे हो अशरफ? भाई बस गैराज में काम करवा रहा हूँ गाड़ी के, फिर निकलते हैं। कहाँ निकलते हैं यार? अरे भाई याद नहीं है आज आपका डेब्यू शो है मिक्स पर? लोग इंतजार कर रहे होंगे। अरे यार क्या बात कर दी, याद दिला दिया मेरे भाई। मुझे तो पता ही नहीं था ये। अच्छा याद दिला दिया, चलो निकलते हैं बस। वैसे भाई मिक्स वालों की पॉलिसी बहुत अच्छी है। अब आपको कहीं और शो करना नहीं पड़ेगा। लोग बोलते थे ना आपको यहाँ शो करो वहाँ शो करो। हाँ यार ये तो है। उनको मैं मना भी नहीं कर पा रहा था ना, मसला ये है। और अब ये तो कह सकता हूँ उनको जाके कि जब मिक्स पर शो कर रहा हूँ, अगर कहीं और शो किया तो डांट पड़ेगी। और वो लोग अलाउ भी नहीं करते। हाँ यार वोटिस भाई, यही तो मैं कह रहा हूँ यार, बस अब यही शो करना, यही लाइफ अच्छी गुजरेगी अपनी। धनक मैडम को देखो, वो भी अच्छी हैं, थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हैं, बट हेल्प करती हैं काफ़ी हमारी हर काम में। हाँ यार, अशरफ धनक को तो मैं उस वक्त से देखता आ रहा हूँ जब वो न्यू न्यू आई थी। और काफ़ी मेहनत करती थी यार, सब आरजेस को मैनेज करना, सॉर्ट करना, हेल्प करना, माशाल्लाह काफ़ी हार्ड वर्किंग है। हाँ वो इट इज़ भाई, थैंक्स टू मस्ती भाई एंड खूबसूरत के उन्होंने ये पोर्टल बनाया और हम सबको कनेक्ट किया है यहाँ पर, एंटरटेनमेंट का मौका भी दिया। अब मुझे देखो ना, जब भी मेरी गाड़ी वाड़ी का कोई काम होता है, मैं करवाने आ जाता हूँ गैराज में, तो बोर हो रहा होता हूँ, तो वहाँ पे कहीं किसी कोने पर बैठ जाता हूँ और मिक्स चैट जोन और लाइव चैट जोन दोनों को ओपन करके, और फिर जो बातें होती हैं वो सब, वो तो फिर कभी खत्म ही नहीं होती ना चैट पे, आपको तो पता है। एंड गाड़ी कब बन जाती है इसका तो पता ही नहीं चलता वोटिस भाई। वाह यार, ये तो हाँ यार, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें तो कमाल है। मिक्स और लाइव चैट जोन के दो पोर्टल्स हैं, काफ़ी रश होता है। और लोग भी बहुत अच्छे हैं, आते हैं यहाँ पर ना, आरजेस डीजेस को सुनते हैं रेडियो पर। वैसे वजीर भाई, आपका सब काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। यहाँ शो करो आप, और आपके दोस्त भी हैं, उनका भी थैंक्स बनता है, जैसे जिद हो गया अपने मलिक साहब, विदाउट लाइट्स आ गए, वो भी एडमिन है। आरजे आलू लुलू भी हैं, आलू लुलू, यानी वो भी शो करती हैं, अब पता नहीं करती हैं नहीं, हमने तो सुना नहीं, पहले सुनते थे उनकी आवाज़। फिर ईशा भी हैं और केओटिक भी आते हैं, आर्टिमिस भी है, पार्कर भी है, और किशु, एम्पायर, आरजे फ्राक, अबी, बर्डी, टेक्सा सेनोरिटा, जारा जो एडमिन है, गज़ल जो पोइट्री करती हैं, और मिडत को देखा है, और जर्फ भाई, ये एडिक्टेड, ये सब लोगों को थैंक्स कहना चाहिए, काफ़ी अच्छी दोस्ती है आपकी इनसे, और ख्याल रखते हैं ये लोग आपका। हाँ यार अशरफ, ये तो है, सब ख्याल रखते हैं और दोस्त भी हैं। अब सब भी बन जाएंगे यार, यहाँ पर कोई मसला नहीं है, शो करेंगे तो सब तो आएंगे सुनने के लिए। चलो निकलते हैं, टाइम कम रह गया है। अपने पास लोग वेट कर रहे होंगे। मैं थक गया हूँ यार काफ़ी, यहाँ पे खड़े खड़े। हाँ भाई बस चलो चलो चलते हैं। अरे स्टार्ट हो जाए यार प्यारी। चल चल शाबाश। यार ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रही है यार वोटिस भाई, यार ये मरवाएंगे यार शो, यार डेब्यू कैंसिल, डांट पड़ेगी, फेल कर देंगी मिर्जा नक, मुझे पता है। अरे यार आप जब तक प्रोमो तो प्ले करो, मैं जब तक गाड़ी स्टार्ट करता हूँ निकलते हैं फिर। हाँ तुम गाड़ी स्टार्ट करो यार, मैं बस करता हूँ, मैं प्ले करता हूँ, तुम करो। हो गई यहाँ। पार्टी पठान के घर पे रखोगे तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आएगा, साथ में शो भी लेकर आएगा। ये नेगोशिएशन नहीं, अल्टीमेटम है, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Welcome everyone in mixed chat room and live chat zone. We are ready to take off. So are you in or are you out? Enjoy the show of RJ Vortex only on Mix and Live Chat Zone as my debut. Let's go. Horror show, entertainment show, and DJ as Pathan. Vortex.
ऑलराइट, वेलकम वंस अगेन। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे वोटेक्स, लाइव फ्रॉम यू टर्न ऑन लाइव चैट जोन एंड मिक्स चैट रूम, जिसको हम जानते हैं यहाँ पर वेयर पीपल आर मिक्सिंग टुगेदर इन मिक्स चैट रूम एंड डूइंग अ चैट, एंड लाइव चैट जोन वेयर पीपल आर लाइवली डूइंग अ चैट एंड entertaining each other as RJ, as DJ, as chatter, all together. हम सबको करते हैं तहे दिल से warm welcome here. My goosebumps are up right now and so many people are wonderful here available for listening me as my demo show on the radio. Special thanks to Dhanak for guiding me and your efforts which you are giving to me. Such a hard working woman and always manage the right things for the RJs and DJs. God bless you and always smile and be happy wherever you are. आज मैं दो लड़कियों से पिटते पिटते रह गया यहाँ पे। एक को मैंने डियर बोला, दूसरे को मैंने हबीबी बोल दिया। मतलब अच्छा, दोनों का जो सीन है वो ये है कि यार, मतलब दोनों हबीबी और डियर हम किसी को रिस्पेक्टेड वे में प्यार से बोलते हैं, यानी प्यारा, कोई प्यारा है तो उसको प्यारा बोलते हैं। अब लोगों को अपने अपने ख्यालात हैं, लोगों को पसंद नहीं होता, लेकिन मैंने उसके लिए फिर उनसे फौरन सॉरी किया। बच्चा तो वही चप्पल उड़ती हुई आ रही होती वरना मेरी तरफ। अब लड़कियां, यू नो, वी ऑल रिस्पेक्ट द गर्ल्स फर्स्ट इन आवर सोसाइटी, बट बहुत सारे लोग जो है वो नहीं भी करते हैं, बट वी हैव टू रिस्पेक्ट देम बिकॉज दे आर अ वेरी ब्यूटीफुल सोल्स ऑन अर्थ, ऑल द लेडीज। आई रिस्पेक्ट देम एंड ऑनेस्टली मैं यही कहूँगा आप सबके लिए कि फर्स्ट, अगर आपके साथ कोई भी लड़की आपकी दोस्त है और आपसे बात करती है तो फर्स्ट रिस्पेक्ट देम, एंड उसके बाद जो है बाकी का रिलेशन स्टार्ट होता है आपका। इधर वो दोस्ती का हो, इधर वो आपका प्यार का हो, मोहब्बत का हो, या आगे जाके बहन भाई का हो, जिसका भी हो। अगर रिश्ते में रिस्पेक्ट नहीं होती तो हम उसको नहीं निभा सकते। थैंक यू सो मच एवरीवन। काफ़ी सारे लोगों को मेरा इंतज़ार था मिक्स पर शो करने के लिए, काफ़ी सारे लोगों को लाइव चैट जोन पर इंतज़ार था मेरा शो सुनने के लिए, एंड आई एम हियर राइट नाउ। एंड मिक्स भी आ जाएं। हाँ, दोनों तरफ हैं, दोनों खिड़कियाँ असल में, यहाँ ना दो खिड़कियाँ लगी हुई हैं, एक मिक्स है और एक जो है वो अपना लाइव चैट जोन है। मगर लाइव चैट जोन भी है। अच्छा, मैं जहाँ काम करता हूँ, मेरा ये शुरू से वो है, मैं अपने आप को कुछ ज़्यादा समझता नहीं। आप लोगों का प्यार है, मोहब्बत है, आप लोगों ने इतनी जो है वो रिस्पेक्ट दी, और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करूँगा इस बात पे। बट यही कहूँगा कि थोड़ी सी चीज़ें हैं, जैसे मिक्स बनाया, मिक्स तो है, इसके साथ ये जो बनाया लाइव चैट जोन बहुत अच्छा है, बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, बट स्टिल कुछ चीज़ें हैं इसमें जो एड ऑन आगे मैं एडवाइस करूंगा, तो अगर हमारी सिस्टम टीम ने उसको अप्रूव किया तो वो आप लोगों के सामने आ जाएंगी, तो आप लोगों को और ज़्यादा चैट करने का मज़ा आएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग एवरीवन। हमारे साथ देखते हैं सबसे पहले मिक्स पर यहाँ पर कौन कौन लोग मौजूद हैं। मुझे काफ़ी सारे लोग यहाँ पर वन प्रेस कर रहे थे, उसके बाद मुझे वेलकम भी किया। इनकैपेसिटेट को वेलकम करेंगे, हमारे साथ थैंक यू कहेंगे, आपने हमें वेलकम किया। गजल को थैंक यू कहेंगे, वफा को थैंक यू कहेंगे, सना खान 1 2 3 ने ज्वाइन किंग को वेलकम करेंगे, थैंक यू कहेंगे इनको। नाइस शो, इसी बहाने आपकी आवाज़ सुनने को मिल गई, थैंक यू सो मच। आप शो में आवाज़ ही तो सुनानी होती है वरना फेल कर देंगी। एंड हमारे साथ लाइव चैट जोन पर इस वक्त मौजूद हैं बहुत सारे बहुत प्यारे प्यारे लोग, जैसे मिक्स चैट जोन पर हैं। इधर भी हमारे पास जर्फ मौजूद है, उनको वेलकम करेंगे हमारे शो में। थैंक यू सो मच फॉर मोटिवेटिंग मी हियर एंड सपोर्टिंग मी एंड द पीपल हु आर वेटिंग। थैंक यू सो मच माही, एंड यू डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब ऑन द रेडियो। धनक, थैंक यू सो मच। परिजाद हमारे साथ हैं, इनको वेलकम करते हैं, थैंक यू, आपको भी बहुत शुक्रिया। नैन हमारे साथ हैं, इनका भी बहुत शुक्रिया, वेलकम करते हैं इनको भी यहाँ पे हमारे शो में। फिराक हमारे साथ हैं, इनको वेलकम करते हैं। मान है, इनको वेलकम करेंगे। मिधत हमारे साथ मौजूद है, इनको वेलकम करेंगे। रयान मौजूद है, इनको वेलकम करेंगे। आयजा मौजूद हैं, इनको वेलकम करेंगे। इससे पहले हमसे पहले आरजे मान जो है वो शो कर रहे थे, इनको भी वेलकम करेंगे। और वो कह रहे थे, हमसे पूछ रहे थे, यार जाना कहाँ है हमें कैंपिंग करने के लिए, या कहाँ? भाई मैं तो कैंपिंग करने जाऊँगा बॉन फायर के थ्रू, मैं किसी जंगल में बैठूंगा, वहाँ पर जाते जाते जो छोटा मोटा गांव होगा ना, वहाँ पे वो लोग बेचारे वैसे इंटरटेनमेंट नहीं कर सकते। मिक्स और लाइव चैट जोन के ना बैनर बांट दूंगा मैं वहाँ जाके ना उनको, ये लो भाई यहाँ पे आ जाया करो, इधर इंटरटेनमेंट कर लिया करो, इधर मज़ा आएगा आप सबको सुनने के लिए ना। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं मज़े मज़े के, और बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं, और एन्चेंटेड इनको वेलकम करेंगे। माहिर मौजूद है, इनको वेलकम करेंगे। चिश्मिश हमारे साथ है, इनको वेलकम करेंगे। अननोन हमें सुन रहे हैं, इनको वेलकम करेंगे। हामिद मौजूद है, इनको वेलकम करेंगे। कशमाला हमारे साथ, इनको वेलकम करेंगे। जर्फ हमारे साथ, इनको वेलकम करेंगे। एंड द पोएट्री मास्टर जर्फ इज ऑल्सो हेयर। असद 92 हमारे साथ आ चुके हैं, इनको भी हॉस्पिटल में बेसब्री से इंतजार था, और ये वहाँ पे बैठे बैठे मुझे माइक ऑन करके कहते थे, भाई यार शो कर लो यार मिक्स पे लाइव पे। मैंने कहा यार अप्लाई किया हुआ, अभी आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, फिर मिल जाएगा, एडमिशन हो जाएगा मेरा। तो फाइनली वो एडमिशन हो गया, आप सबको मुबारक हो। आप लोग अपनी अपनी तरफ से जाके घर के पास जो भी मिठाई की दुकान है वहाँ पे मुंह मीठा कर लीजिएगा। एम परिंदा हमारे साथ, इनको वेलकम करेंगे। मुगल मौजूद है, उनको वेलकम करेंगे। टाइगर, द टाइगर बिस्किट, इनको भी वेलकम करेंगे। आई लव द टाइगर्स बाय द वे, बहुत कम रह गए दुनिया में। आर्यन ने ज्वाइन किया, इनको वेलकम करेंगे। हामिद हमारे साथ आ चुके हैं, इनको वेलकम करेंगे। ASDF हमारे साथ हैं यहाँ पे, इनको वेलकम करेंगे। एच ने ज्वाइन किया, इनको वेलकम करेंगे। ये बहुत सारे लोग हैं
जो उनको हम वेलकम करेंगे। हमारे साथ शेरूनिया मौजूद है मिक्स पर, वासिफ मौजूद है, इनको वेलकम करेंगे। सना खान 1 2 3 हमारे साथ हैं, शहजाद हैं, खुमारिया हमारे साथ मौजूद है, इनको वेलकम करेंगे। पायजल को वेलकम करेंगे। हमारे साथ अनु मौजूद है, अनु को वेलकम करेंगे। नूरा हमारे साथ, इनको वेलकम करेंगे। सारा खान, इनको वेलकम करेंगे। शेरूनिया द ग्रेट सिंगर, इनको भी वेलकम करेंगे। Roses Lycan as an admin post on guard on the radio gate and watching the people who are bullying with the others. Thank you so much, wonderful job. And आपका भी बहुत शुक्रिया सबका जो आप लोगों ने वेलकम किया। देर नहीं करूंगा, टाइम बहुत कम है, वक्त बहुत ज़्यादा है घड़ी में, और धनक हम लोगों को बड़े गौर से सुन रही है। अगर फेल कर दिया ना मसला हो जाएगा, सबके लिए मसला हो जाएगा। चलते हैं भाग कर एक जल्दी से ट्रैक की तरफ। आप लोग बोर हो रहे होंगे, थोड़ा सा एनर्जी भरते हैं आपकी सोल्स में, टू गिव यू अ वेरी इलेक्ट्रीफाइंग ट्रैक and electrifying your souls with RJ Vortex on the radio of Mix and Live Chat Zone. Here we go. Get ready for the track. मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आज हिला दूंगा, पूरा रेडियो हिला दूंगा मिक्स और लाइव चैट जोन का। गेट रेडी गाइस फॉर एनर्जेटिक योर सोल विद दिस ट्रैक। And before we play this track, we must dedicating this to every person who are connected with us on the radio and flying with us on the air, 35,000 feet on the sky with the clouds.
मचा ले, लाइव चैट जोन एंड मिक्स वालों धूम मचा लो। He removido cielo y tierra y no te encontré. ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy tan de repente y das sentido toda mi vida con tu querer. निगाहों से कहीं अरमान की दास्तां है सेñorita ये चाहत की मोहब्बत की सारी दुनिया में एक ही जुबान है सेñorita मुझसे अब नजर ना फेरो आओ पास तुम मेरे मुझको बाहों में तुम घेरो समझी ना सेñorita चाहत के दो Alright, welcome once again live on Live Chat Zone and Mixed Chat Room. Thank you so much for such a warm welcome and praising. Aiza, thank you so much for saying wonderful show. Zar bhai, thank you. आपका भी बहुत शुक्रिया. जिन जिन लोगों ने लाइक किया शो को और ट्रैक को, आप सबका बेहद शुक्रिया. सना 123 आपका भी शुक्रिया मिक्स चैट रूम में. एंड शहजाद भाई आपका भी बहुत शुक्रिया. अच्छा, मैं शो कर रहा हूँ. मुझसे पहले आरजे मान पूछ रहे थे पिकनिक पे जा रहे हैं हम लोग. अच्छा भाई, जा रहे हैं वहाँ पे, कहीं और जाना है. अभी भी शहजाद भाई हमारे जो हैं एक अदद, वो पीएम करके मुझे कहते हैं मैं तो वहाँ जाऊँगा जहाँ मुझे जाना था. वो अभी भी उसी वाले में लगे हुए हैं जहाँ वो घूमने जाना था, फिरना था. हम आगे भी निकल गए, शो भी स्टार्ट हो गया, डेमो भी हो गया, गाने भी बजा दिए, बातें भी चलना स्टार्ट हो गई. लेकिन शहजाद भाई अभी भी वहीं जंगल में कहीं घूमे हुए और वो अपना पीएम कह रहे हैं. इसको ऑन एयर कर देना तो मैं कह देता हूँ. वो कह रहे हैं वालेकुम अस्सलाम. I want to share that I have been the most of the northern areas, just Chitral, Hunza and Kumit remaining. 21 जनवरी को शुगरान में स्नोफॉल भी देखी. क्या बात है शहजाद भाई आपकी, थैंक यू सो मच. और ये आंसर था आरजे मान के लिए जिन्होंने इस टॉपिक को सेट किया था और हमने उनके लिए पढ़ लिया. वफा और खुमानिया का रेडियो जो है वो सही नहीं चल रहा है, आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो रही है, तो वो नेट का इशू नहीं है. आप लोग रिफ्रेश कर लिया करें. कभी कभी रेडियो का गला ख़राब हो जाता है तो आवाज़ ऐसी आना शुरू हो जाती है, तो वो सही हो जाती है रिफ्रेश करके. कभी कभी हैंग हो जाता है, राइट. वफा कह रही है आरजे 46 सॉन्ग का कम टॉक, समझ तो गए होंगे आप, यानी कि सॉन्ग कम प्ले करें और बातें ज़्यादा करें. ठीक है, मैं तो करते ही यही हूँ.
अच्छा, बहुत सारे बेचारे आरजेस होते हैं, उनका डेब्यू होता है, नए नए आते हैं, 5 मिनट बोला, मेरा नाम आरजे है, मैं न्यू रेडियो पे आया हूँ, मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। ट्रैक आगे उसके बाद चलो, एक पल का जीना फिर तो है जाना, अभी गाना चल रहा है, आरजे पीछे गायब हुआ है। ये बिल्कुल ये सही बात है, ऐसा नहीं है, मतलब लोगों के साथ एंगेज होना सीखें, बात करना सीखें, उनको एंटरटेन करना सीखें। बट होता क्या है, बहुत सारे लोग बेचारे, आई नो दैट, वो मेरा भी जो है अभी इतना, मैं खुद इतना टाइम हो गया मुझे शो करते हुए, मेरे गूज बम्स इस वक्त खड़े हो गए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी दौड़ गई सोल पे, इतने सारे लोगों को देख के। मैंने कहा कौन संभालेगा इतनी प्यारी हवाओं को, इतने बड़े ग्रिंजर को, जो कि यहाँ पे मिक्स और लाइफ जेट जोन है, और इतने सारे यूजर यहाँ पर आते जाते रहते हैं, तो उनको डील करना है, इट्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू दी एनी अदर न्यू आरजे हु आर नॉट बी एबल ऑन द रेडियो। तो काफ़ी शिवरिंग टाइप का जो है वो शो होता है उनका, एंड कोई बात नहीं, हो जाता है। आरजे मान चले गए हैं, अपने निशान छोड़ गए, हाँ बिल्कुल, वो बेचारे अब जो है वो लगे पड़े हैं, वो बोल रहे हैं उनकी सुन लो, मैंने सुन ली, मैंने कहा यार वैसे तो घर पे कोई नहीं सुनता, चलो यहाँ सुन लेते हैं, कहीं टेंशन नहीं है। अच्छा जी, तो बात हो रही थी टॉपिक के हवाले से, थोड़ा सा लाइट टॉपिक देंगे सबको। जिद कह रहे हैं, जिद को वेलकम करेंगे, ऑसम वॉइस ब्रो, थैंक यू सो मच डियर, एंड यू आर हियर, वेलकम करते हैं आपको तहे दिल से मिक्स चैट रूम के अंदर हमारे शो में, जिसका नाम है इलेक्ट्रीफाइंग योर सोल विद आरजे वोर्टेक्स। और आप लोगों को हम जो टॉपिक देने वाले हैं उसका जवाब जो है वो आपको पीएम में देना है, और टॉपिक ये है, बहुत आसान सा है, आप लोगों की हॉबीज़ क्या हैं। आज पहला दिन है क्लास में, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा हल्का हाथ रखूँ, तो मैंने कहा आप लोगों की हॉबीज़ क्या है, और टॉपिक ऐसे देने चाहिए जिन लोगों को बताने में मजा है। बहुत सारे लोग बोर हो रहे होते हैं, उनको हॉबीज़ बताने में थोड़ा मसला हो रहा है, तो आप लोग अपनी अपनी हॉबीज़ सोच के रखें और हमारे साथ शेयर करें, हम लोग भी आपके साथ अपनी हॉबीज़ शेयर करेंगे। तब तक के लिए ये डेब्यू है, तब हम जाते हैं एक और ट्रैक की तरफ और वापस आते हैं। थोड़ा सा हमने हल्ला गुल्ला तो कर लिया, थोड़ा सा कश्ती को थोड़ा सा समंदर के बीच में लेकर जाएंगे और वहाँ पर स्लो चलाएंगे, क्योंकि बहुत सारे पोइट्री लवर बैठे हुए हैं, बहुत सारे स्लो ट्रैकर बैठे हुए हैं जिनको स्लो ट्रैक्स पसंद आते हैं सुनने के लिए, और वो उनको सुन के गार्डन हो जाता है उनका दिल। तो हम चलते हैं एक स्लो से ट्रैक की तरफ, और ये स्लो से जो ट्रैक है एक बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त आवाज़ में, और आप लोग इसको सुनेंगे तो थोड़ा सा नींद भी आएगी काफ़ी लोगों को जो लोग नहीं सुनते हैं, लेकिन क्या करें, सबकी चॉइस का ख्याल रखना पड़ता है। कुछ लोग फास्ट ट्रैक सुनते हैं, कुछ लोग स्लो ट्रैक सुनते हैं, तो सबका दिल एक साथ लेकर चलना मुश्किल होता है, बट नामुमकिन नहीं। डॉन का इंतज़ार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, पर डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसी ट्रैक्स को पकड़ना भी ऐसी सी। मान हमारे साथ मौजूद है, आरजे कमाल के सॉन्ग से मज़ा आया, थैंक यू सो मच। माहिर कह रहे हैं, थैंक यू सो मच माहिर, उन्होंने जो जगह का रखा सबको माही की, तो गर्दन 2 बार उतरी सर से। ये लो भाई, चलो अब कोई मसला, वो फिसल गया कहीं कोई, उस पर जो है वो गर्दन में मोच आ गई उनके, खैर है, कोई मसला नहीं है। चलते ट्रैक की तरफ, एंजॉय करते हैं ट्रैक को, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जब तक आप लोग टॉपिक का आंसर सोच के रखें, आप लोग की हॉबीज़ क्या क्या है मुझे ये ज़रा बता दें, ताकि हम उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लें और डेब्यू शो को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग एंड एंजॉय दिस अपकमिंग ट्रैक। मिलते हैं ब्रेक के बाद आरजे वोर्टेक्स के साथ, ओनली ऑन मिक्स एंड लाइव चैट जोन। हियर वी गो। प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की जिंदगी और कुछ भी नहीं,
प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। Черный каскад, вижу твой взгляд, степ многоярд. Мог тебя взять, но ты не моя. Так дайте пацанам потери, суммы нули погибают на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени. Alright, welcome once again. Mix and Live Chat Zone are both working together and enjoying the show on the radio. Thank you so much for joining us here. Reena, thank you so much for joining us and welcome करते हैं आपको. जिद को सॉन्ग बहुत प्यारा लगा. Thank you so much. कुमारी आपका भी बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पे लाइक करने का. धनक आपका भी बहुत शुक्रिया टिकर पेन पर पेश करने का. एंड उसके साथ जो है हमारे साथ मौजूद हैं ओके रीना, नाइस साउंड. आपको सॉन्ग अच्छा लगा, थैंक यू. और कशमाला भी हमसे ये कह रही हैं कि उनको भी ट्रैक जो है वो अच्छा लगा. और थैंक यू सो मच, आपने भी लाइक किया. बस सबका ख्याल रखना पड़ता है. एंड सना खान कह रही हैं इलेक्ट्रीफाइंग वॉइस, थैंक यू सो मच. लाइट ने जॉइन किंग को वेलकम करेंगे, कह रहे हैं इलेक्ट्रीफाइंग वॉइस है आपकी, थैंक यू सो मच. आप लोगों को थोड़ा सा एनर्जी दे देते हैं ताकि आप लोगों की टेंशन जो है रोज़मर्रा की वो ख़त्म हो जाए और आप बिल्कुल एक पुरसुकून लाइफ जी पाएँ जैसे आप लोगों के दिमाग में कभी टेंशन थी ही नहीं. थैंक यू सो मच नैन फॉर वेलकमिंग मी. मान, थैंक यू सो मच. मिथत, आपका भी बहुत शुक्रिया. एंड आई रिसीव अ PM हेयर रिगार्डिंग द हॉबीज़. और जिद ने मुझे कहा अपनी हॉबी के बारे में कि मैं सिर्फ घर में काम करता हूँ और घर में ही जब गेम वेम सब खेल लेता हूँ, एक साथ मैं सब कुछ कर लेता हूँ घर में. तो इनकी हॉबी है और हॉबी होना लाजमी है लाइफ में. हॉबी ना हो तो इंसान बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है और उससे बहुत कुछ उसको सीखने को मिलता है. तो अगर हॉबी नहीं है तो अपनी लाइफ में कोई ऐसी हॉबी बनाएं ताकि आप लोग उस पर जो है वो खुश रह सकें और उसमें थोड़ा सा ग्रो कर सकें. क्योंकि हम जब लाइफ में सीखना बंद कर देते हैं तो फिर हमारे साथ मसले स्टार्ट हो जाते हैं और हम फंस जाते हैं कहीं पर एक लेवल पर आके और फिर लाइफ से कभी बाहर नहीं निकल पाते, अच्छी लाइफ नहीं गुजार पाते और फिर इन दी एंड हम यहाँ से चले जाते हैं. और समझाने वाले भी हमें मिलते नहीं हैं लाइफ में जो कि सही हमें समझाएं, सही गाइड पर ले जा पाएँ. लोग सिर्फ दिलासे दे देते हैं और हम लोगों को समझा देते हैं, उसके बाद वो अपने अपने घरों को चले जाते हैं. जो मुसीबत होती है वो हमें झेलनी होती है और हमें उसके बारे में महसूस करना होता है. तो अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आप लोगों की तबीयतों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हमेशा आप लोगों को खुश रखे, मेरी ये दुआ है. शहजाद साहब कह रहे हैं उनकी जो हॉबी है टिकटॉक पर होते हैं, वो यूट्यूब पर होते हैं, रिसर्च वर्क करना उनको पसंद है और ट्रैवलिंग भी वो कभी कभी कर लेते हैं. आजकल पेट्रोल महंगा हो गया तो वो घर पे ही है. सना खान कह रही है हॉबीज यू नो आर कुकिंग एंड सोशल मीडिया, बट न्यू हॉबी डिस्कवर की है बैडमिंटन. माय फेवरेट स्पोर्ट एंड हॉबी दीज डेज. वेरी गुड, गुड फॉर योर स्टैमिना एज यू प्लेइंग अ बैडमिंटन. एंड हमारे साथ एक और PM रिसीव हुआ है टाइगर भाई के तरफ से और उनकी जो हॉबी है वो कार रेस और बास्केटबॉल. इसका मतलब है टाइगर भाई की हाइट बहुत लंबी है, 6 फीट से ऊपर है ये और इनको कार रेसिंग बहुत ज़्यादा पसंद है. बट मेरा एक मशवरा है टाइगर भाई, दूर से गाड़ियों को चलते हुए देख लो, नीड फॉर स्पीड खेल लो गेम कंप्यूटर पे, गाड़ी मत भगाना प्लीज़ रोड पे, क्योंकि गाड़ी जो लोग भगाते हैं फिर वो एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उसके बाद एक्सीडेंट हो जाता है. तो इस बात का प्लीज़ ख्याल रखना. एक और मैसेज हमारे पास आया है हॉबी के हवाले से. अननोन सोल हमसे कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम आरजे, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई होप आप भी ठीक होंगे. मेरी हॉबी कुछ खास तो नहीं है, बस इंस्टा पे पोस्ट देखना या यूट्यूब पर ड्रामा देखना या सॉन्ग सुनना. अच्छा, आप यूट्यूब यूनिवर्सिटी में रहते हैं और वहाँ पर जो है आप ड्रामे देख रहे होते हैं और मूवीज़ देख रहे होते हैं, सॉन्ग सुन रहे होते हैं, जस्ट लाइक मी, या इधर टाइम गुजारना. ठीक है, वेरी गुड. वी लव टू डू सम postings on Insta and watching the dramas and movies on YouTube and doing a chat on Mix and Live Chat Zone. So चलेंगे, थोड़ा सा भंगड़ा करेंगे एक साथ मिलके इस अपकमिंग ट्रैक पर. मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद. Stay tuned, keep listening and enjoy because we manage the time here. We have only 1 hour to doing a debut. Enjoy the track together. And before we going with this track, I must say welcome to Kishu. और किशु का जो हेट यू का कमेंट है वो बहुत मशहूर है मिक्स पर और साथ में लाइव चैट जोन पर भी. सो वो आ गई हैं और वेलकम कर रही हैं. थैंक यू सो मच एंड हेट यू ऑल. ये किशु की तरफ से आप सबके लिए, इस हेट यू में ही उनका प्यार होता है सबके लिए. सो एंजॉय गाइस ट्रैक. मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद. Aquel día te vi y tu energía sentí. Desde eso no te quiero lejos de mí. Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir. Lo que dicen en la calle. सॉरी गाइस, थोड़ा सा हम स्पेन चले गए थे थोड़ी देर के लिए. मैंने कहा ये तो स्पेनिश तो कोई समझ ही नहीं पाएगा. आई एम रियली सॉरी. वो प्ले हो गया. आप डेब्यू में देखें.
वेलकम करते हैं आप सबको मिडनाइट हॉरर शो विद आरजे वोटेक्स ओनली ऑन मिक्स एंड लाइव चैट जोन। नेस्ट कैफे ने हमें ज्वाइन किया, इनको वेलकम करेंगे और वो पूछ रहे हैं किसका शो है, तो आरजे वोटेक्स का शो है। आपको वेलकम करते हैं हमारे शो में। हैव अ सीट नेस्ट कैफे एंड आई होप यू एंजॉय एंड लाइक दिस डेब्यू शो। Before we starting the stories on this midnight horror show, let's get started. It's supposed to midnight. There's something evil lurking in the dark. It's supposed to midnight. Something evil's lurking in the dark. Under the moonlight, you see a sight that almost stops your heart. You try to scream, but terror takes the sound before you make it. You start to freeze, and so it looks you right between your eyes. You're paralyzed. I could sit this night, and no one's gonna save you from the beast about to strike. You know it's night. You're fighting for your life inside of get up, dread up, your mind. पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा विजिटेड प्लेस मरी, जो कि दिन में मुश्क परी, नथिया गली और अयूबिया और बुरबान जैसी खूबसूरती के अलावा रात में इंतहाई खामोश और एक अलग ही मंजर पेश करता है। बहुत से टूरिस्ट जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर अपनी फैमिलीज़ के साथ मरी विज़िट करने आते जाते हैं, साथ अपने कुछ ऐसे वाक़यात ले गए जो दोबारा उनके मरी आने से रोक तो नहीं सकते थे उनको, मगर रात के वक्त मरी की सुनसान सड़कों पर टहलने से खबरदार ज़रूर कर देते थे। वो वाक़या क्या है और उन लोगों के साथ क्या क्या हुआ, आइए जानते हैं। सब कॉन्टिनेंट के पार्टीशन से पहले पीक पंजाल रेंज के रीजन गलियात में मरी एक सुनसान, सेया और घना जंगल हुआ करता था। 1851 में ब्रिटिश इंडिया के जानिब से मरी की तामीर शुरू कर दी गई और 1853 तक मरी अपने वजूद में मुकम्मल हो चुका था। शुरुआत के दौर में मरी को एक सैनिटोरियम के तौर पर इस्तेमाल किया गया, जहां बीमार ब्रिटिश फ़ौजियों का इलाज किया करते थे। जो फ़ौजी जान से हार जाते थे उनको क्रिश्चियन कब्रिस्तान यानी सिमेट्री मरी में दफनाया जाता था, जिससे आज के दौर में गोरा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। और बहुत से लोगों का उस कब्रिस्तान को पुरस्कार मानना है। 1947 के पार्टीशन से पहले मरी का एक्सेस सिर्फ यूरोपियंस को अलाउड था, यानी कि उस वक्त उनका अलावा वहाँ पर कोई जा नहीं सकता था। पार्टीशन के बाद क्योंकि मरी पाकिस्तान के हिस्से में आया तो ये सभी के लिए एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया। तब से लेकर अब तक जितने लोग अब तक मरी में जा चुके हैं उनमें से माइनॉरिटी का ये मानना है कि मरी में कुछ मुकामात पर ऐसे इलाके हैं जो कि पुरस्कार यानी हॉन्टेड हैं, और ये कि रात के वक्त वहाँ पर जाना ख़ास तौर पर मना कर दिया गया है। उन पुरस्कार मुकामात में मुश्कपुरी, नथिया गली, पटरियाटा भी शामिल हैं। अब इसका मतलब है हरगिज़ ये नहीं है कि मैं पूरे के पूरे मरी को हॉन्टेड कह रहा हूँ, बल्कि कोई भी जगह जो इन 4 रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है दैट मीन्स वो हॉन्टेड है। नंबर 1 एबंडेंट प्लेस, कोई भी ऐसी जगह जो कि अरसे दराज से बंद हो। नंबर 2 डार्क लाइट सोर्स,
का किसी भी तरह से कोई एक्सेस ना हो, यानी कि कोई घर अगर बंद हो और वहाँ लाइट ना आती हो और एक्सेस ना हो तो वो भी प्लेस हॉन्टेड हो सकती है। नंबर 3, अनक्लीन्ड प्लेस, जो कि जहाँ पर सफाई और पाकीज़गी का ख्याल ना किया जाता हो। नंबर 4, कोल्ड, यानी कि बाहर के मुकाबले में अंदर टेम्परेचर कम हो यानी ठंडा हो। जो जगह इन 4 रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है दैट मीन्स इट इज़ हॉन्टेड, वो प्लेस हॉन्टेड है, फिर वो चाहे मरी हो या दुनिया के किसी भी कोने का हिस्सा हो। 2017 में 5 लड़कों के ग्रुप ने आधी रात को एड्रून मरी हिल्स में हाइक करने का फैसला किया। ये बिल्कुल उसी टॉपिक से रिलेट हो रहा है जो आरजे मान ने आप सबको घूमने के लिए कहा था। आई नो इस स्टोरी के बाद काफ़ी सारे लोग घूमने का पोस्टपोन कर देंगे और वो अपने घर में ही बैठे रहेंगे, मगर उनका ये इरादा उनके लिए क्या से क्या बन जाएगा इस बात का उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। 2017 में एक प्राइवेट कॉलेज का टूर मरी गया, जिसमें से 5 लड़कों का एक ग्रुप था। उन 5 लड़कों में से एक का नाम शमीम है, जिन्होंने हमें ये वाक़या भेजा। शमीम कहते हैं, इस वाक़े से पहले हम सब दोस्त हर तरह से लापरवाह हुआ करते थे और हमें किसी बात का डर नहीं हुआ करता था और अपनी अपनी मस्ती में लगे रहते थे। हर वो काम करते थे जिससे हमको रोका जाता हो। हम सब मोरडीक के रिहायशी हैं और वहाँ से हमारा टूर मरी की तरफ रवां हुआ। तवील सफ़र के बाद शिद्दत से भूख लगी और होटल में चेक इन करते सबसे पहले हम लोगों ने खाना खाया और खाना खाने के लिए वहाँ से हम लोग निकल गए, यानी खाने का प्लान हमारे जहन में आया। खाने के बाद माल रोड पर शोगल मस्ती करते रहे और फिर 12 बजे अपने रूम में वापस आ गए और वापस आकर हम रूम में ताश के पत्ते खेलते रहे। एक दोस्त ने मरी हिल्स जाने की बात की। एक लम्हा तो सब एक दूसरे को देखने लगे और टाइम भी देखा और दूसरे लम्हे हम सब ने जाने का फैसला कर लिया। अब हमें कुछ देर तक इंतज़ार करना था क्योंकि हमारे साथ आए प्रोफेसर्स को जागते हुए हम जा नहीं सकते थे, वो हमें रोक लेते। तकरीबन 2:30 बजे हम लोगों ने घड़ी देखी और हम एक फ्लैश लाइट लेकर वहाँ से निकल गए। माल रोड पर जाते हुए नीचे उतरकर हम चलते रहे और एक आर्मी गेस्ट हाउस की जानिब जा पहुँचे। वहाँ कुछ देर रुके, खुली खिड़की वाले कमरों में झांकने की कोशिश की, मगर गार्ड्स की वजह से नाकाम रहे। गेस्ट हाउस की एग्जिट से हम अंदरून मरी हिल्स की तरफ चल पड़े। जूं हम आगे बढ़ते जा रहे थे, अंधेरा मज़ीद फैलता जा रहा था और इतना कि फ्लैश लाइट की रोशनी भी एक हद तक नज़र आ रही थी और गायब हो रही थी, वो भी बामुश्किल। इसके अलावा खामोशी ऐसी थी कि बहुत ही अजीब महसूस हो रही थी। इन सब में हमारे ग्रुप के 2 लड़के अपने हाल में मस्त थे और एक दूसरे को साथ मजाकतन नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं और हम सबको गैर मखलूक के हवाले से डराने की कोशिश कर रहे थे, यानी चलते फिरते अजीब अजीब आवाज़ें निकाल कर हम लोगों को डरा रहे थे। न जाने इतने में हम जंगल के इस हिस्से में आ चुके। दरख्तों की ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी। एकदम हमें दरख्तों पर जैसे कोई बड़ी सी चीज़ दरख्त पर आकर बैठी हो या एक दरख्त से दूसरे दरख्त की जानिब गई हो, कोई ऐसी चीज़ सुनाई दी और हम डर से गए। ना जाने ये क्या था। कुछ पल खामोश रहकर रुक गए। वहीं इसी दौरान एक दोस्त ने बंदर का हवाला देकर तसल्ली दी और हम चल दिए कि यानी कि जो भी चीज़ ऊपर चल रही है वो बंदर होगा। चुनाचे हम आपस में बात करते रहे और एक दूसरे से, और साथ में कि मेरे दोस्त को एक किसी औरत की चीख सुनाई दी अचानक से, जो हम में से किसी ने नहीं सुनी। हमें लगा कि शायद मजाक कर रहा होगा। अब हमें मामला कुछ और लगने लगा और हमने वापसी की ठान ली, मगर शायद हमने देर कर दी थी। हमने कदम लिया ही था कि हमारे सरों पर मौजूद दरख्तों से ऐसी आवाज़ आने लगी जैसे कि कोई चीज़ तेज़ी से अलग अलग दरख्त पर बैठ रही हो। हमारी हालत अजीब हो चुकी थी। वैसी सिसकियाँ लेकर जो है वो रोने लग गया कि इसी दौरान इस आवाज़ को सुनकर, उनमें से एक बंदे का नाम वसी था, वो रोने लगा कि इसी दौरान नहायत खौफनाक औरत की चीख सुनाई दी और वो चीख हमारी रीढ़ की हड्डी से लेकर सर के बालों तक महसूस हुई। ऐसी चीख मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सुनी। हम आयतल कुर्सी का वेट करते हुए वहाँ से भागने लगे। इसी दौरान हमारे पीछे जैसे ज़मीन पर कोई ज़ोर से गिरा हो या कोई ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ हमारे पीछे लग गई हो और वो भी भाग रही हो हमारे पीछे, और उसके कदम हमें बाकायदा हमारे पीछे आते महसूस होने लगे। अल्लाह अल्लाह करके हम लोग इसी तरह भागते हुए दोबारा उस गेस्ट हाउस की जानिब जा पहुँचे। वहाँ मौजूद गार्ड्स के सामने जाकर गिर गए और हमारी सांस उखड़ चुकी थी और जिस्म गर्म सर्द हो रहा था। हमारी इस हालत को देखकर गार्ड डर गए कि हमको क्या हुआ है
वो गार्ड्स को हमने अपने क्वार्टर्स में ले गए और वहाँ जाकर हमें लिटा दिया। कुछ देर बाद मैंने उनको तफसील से सारा वाक़या सुना दिया। ये सुनकर वो लोग एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे और मुझसे मुखातिब होकर कहने लगे, खुशकिस्मत हो आप लोग जो बच गए और ज़िंदा वापस लौट आए। हम फजर तक उनके पास रुके रहे। सभी को तेज़ बुखार हो गया था, मगर वसी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से उसको इमरजेंसी में लेकर जाना पड़ा। टूर से वापसी पर हम एक हफ़्ता घर आए। उसके बाद जब हमारी मुलाकात हुई एक दूसरे से, तो मालूम हुआ कि वसी के रोने की वजह डर के अलावा कुछ और भी थी। वसी कहता है, जब दरख्तों पर उछलने की आवाज़ सुनाई आई तो उसने फ्लैशलाइट ऊपर करके देखा तो उसे दरख्त पर बड़ा काला कपड़ा लटकता हुआ नजर आया। कुछ ही सेकंड में उसी कपड़े में से एक औरत का सर नमूदार हुआ, जैसे ही वो मेरी तरफ देख रही हो घूर कर, और उसकी आंखें बाकायदा बिल्ली की तरह चमकती हुई नजर आ रही थी और उसके बालों का साया दरख्त पर बाकायदा पड़ रहा था। और उसी दौरान हम सबको वो चीख सुनाई दी। इस वाक़ये ने हमारी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सब लोग 5 वक्त के नमाजी हैं। इन लड़कों के साथ जो वाक़या पेश आया वो है तो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक, मगर इसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन इनकी लाइफ में आई वो काफ़ी पॉजिटिव है। नमाज को इग्नोर मत कीजिए। नमाज एक डिसिप्लिन का नाम है और जब डिसिप्लिन को ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किया जाता है तो आपको काफ़ी मामला जो है वो खुद ब खुद दुरुस्त हो जाते हैं। आई होप सबको ये कहानी जो है वो पसंद आई होगी। एंड बैक टू द बेस चलते हैं और आप लोगों के लिए एक ट्रैक लेते हैं यहाँ पर और मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम टू द मिडनाइट हॉरर शो मिक्स एंड लाइव चैट जोन। वी आर बैक आफ्टर द ट्रैक। Young and we're crazy, आज की रात बड़ी amazing. Turn up the lights and the sound, get loud, shout it out, 'cause we're young and we're crazy. मौका है, मौसम है, ये दिल में जवानियाँ, दीवानी धड़कन की धक-धक सी कहानियाँ, ये रातें तो पलती से हाथों से तू न जाने दे, न जाने दे। It's a real deal party with Kishore and Artie, so come on everybody say, गिली गिली अक्का, ये जवानी है दीवानी, हाँ मेरी रानी, रुक जाओ रानी, देख जरा पीछे मुड़ के, चली कहाँ ऐसे उड़ के, गिली गिली अक्का। ये सॉन्ग प्ले करने का मकसद ये था कि जब वो लोग सारे लोग मरी के होटल में गए और वहाँ पर वो ये ट्रैक सुन रहे थे, उसके बाद उनके साथ ये वाक़या पेश आया, जिसके बाद वो ट्रैक प्ले करना भूल गए। Billy, 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 young and we're crazy. आज की रात बड़ी amazing. Turn up the lights and the sound, get loud, shout it out, 'cause we're young and we're crazy. बातें मुलाकातें करने की शाम है, ऐसे में है रूठना दीवानों का काम है। देखो तौबा तौबा आते यूं ही जाते, मुझे
مشروطة ببشرة خير قوم نادي عالصعيدي وابن اخوك البورسعيدي والشباب الاسكندراني لما دي لمة رجال وانا هاجي مع السوهاجي والقناوي والسيناوي والمحل. Alright, welcome Mix Live Chat Zone. आप सुन रहे हैं आरजे वोटिक्स की आवाज ऑन द रेडियो. उम्मीद करते हैं सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे. वेलकम करते हैं एक बार फिर से सबको. डफर का नाम मैंने नहीं लिया था. थैंक यू सो मच डफर फॉर ज्वाइनिंग अस हियर एंड लिसनिंग अस ऑन द रेडियो. इसके साथ हमसे काफ़ी सारे सवालात आ रहे हैं. तो हॉरर शो में आयजा थोड़ी सी डर गई थी और उन्होंने कहा थैंक्स फॉर द अंडरस्टैंडिंग, नाउ चेंज द टॉपिक एंड चेंज द स्टोरी. तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं कुछ ऐसी स्टोरीज आप लोगों के सामने लाता हूँ जिससे आप लोगों को थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, लर्न आप लोग करें. क्योंकि मेरा हॉरर शो का मकसद करने का सिर्फ ये नहीं है कि आप लोगों को डराऊँ या ऐसी कहानियाँ सुनाऊँ जो कि फैंटेसी में हम पहले कभी बचपन में पढ़ा करते थे, बल्कि ये वो एक्सपीरियंसेस हैं जो लोगों ने कभी किए लाइफ में. और वो इतने डरावने नहीं होते, बट अगर कोई सुनना चाहे तो वो लाइट ऑन करके अपने रूम की सुन सकता है, और जिसको डर लग रहा हो वो ना सुने. क्योंकि मैं कोशिश, मेरा काम नहीं है आप लोगों को डराना, लेकिन डर खुद ब खुद लग जाता है इंसान को. तो बहादुर बने और कोशिश करें कहानी से कुछ सीखें बजाय डरने के. हॉलीवुड और बॉलीवुड ने इतना डरा दिया है आप लोगों को, आई नो दैट, इतना कुछ दिखा दिया है कि वो भूत हैं, वो हवा में उड़ रहे हैं, और वो सुपरमैन बने हुए हैं, बैटमैन बने हुए हैं, एंड आफ्टर दैट वो हम लोगों को खा जाते हैं और हमारी बोटियां बना लेते हैं. अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है. पुराने ज़माने में कंपटीशन था आपस में कि यार वो भूत को लेकर आना है और ऐसा लाना है कि पूरी मूवी में थिएटर में लोग बैठ कर डरें, देखें. तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी. भूत बेचारे बहुत मासूम होते हैं, कोई इतना डराते भी नहीं है जितना उनको बदनाम कर दिया गया मूवीज़ में. तो गाइस, ये जो किस्से हैं, कहानियाँ, स्टोरीज़ हैं, तो उनको एज अ लर्निंग के तौर पर आप लोग सुने तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों को, बनिस्बत इसके कि आप डरें कि कोई चुड़ैल थी, कोई भूत था, कोई ऐसा सीन हो गया था वहाँ पे, वो आ गया, उसने खून पी लिया, ड्रैकुला था. ऐसा कोई सीन नहीं है, वो सिर्फ फिल्मों में होता है. एंड इट वॉज जस्ट अ फैंटेसी शो. हम भी पुराने ज़माने में जब मूवियाँ देखते थे हम डरते थे वॉशरूम और किचन जाते हुए कि यार कोई पीछे से आ ना जाए. बाद में पता चला ये तो सब कार्टून है, ये तो पीछे एक्टिंग हो रही है, पूरा क्रू कास्ट खड़ा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, वो आपस में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं. उसके बाद वो भूत जो है वो खुद हंस रहा है, चाय पी रहा है उनके साथ बैठ के. मैंने कहा यार क्या मजाक है, कसम खुदा की. इतने सारे बंदों को जो है ना बेवकूफ़ बनाया गया फुल टाइम. कभी कोई वैन हेल्सिंग टाइप की मूवी दे रहे हैं, कभी कोई एक्जॉटिक टाइप की मूवी दे रहे हैं, कभी कोई इविल डेड की मूवियाँ बना रहे हैं. पीछे से बिजनेस है भाई, क्या कह सकते हैं. तो उसमें जो है वो लोग उसको सच मान लेते थे और समझते थे कि हम दरवाज़ा खोलेंगे तो सामने एनाबेले खड़ी हुई होगी. ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. तो उसको फैंटेसी के तौर पर देखें. जिनको ज़्यादा डर लगता है वो ना देखें, ना सुनें, मैं यही कहूँगा. हॉबीज़ के हवाले से बात हो रही थी शो में, आप लोगों की हॉबीज़ क्या है. तो एक हमारे पास एक टॉपिक आया है और वो कह रहे हैं हमसे कि टॉपिक चेंज करें, बहुत डर लग रहा है. अब नहीं लगेगा, मैंने आपको रियलिटी बता दी. तो ये है. और हम कहानियाँ जो है हॉरर में ऐसी लेकर आते हैं जो आप लोगों को कुछ उससे सीखने को मिले. बाकी खैर है. अलीशा ने हमें ज्वाइन किया. वालेकुम अस्सलाम. मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई होप आप भी बिल्कुल ठीक होंगी. एंड हमारे साथ मिक्स पर जितने लोग इस वक्त मेन पर मौजूद हैं, माइलस्टोन थैंक यू सो मच. सना खान हमारे साथ, इनको वेलकम करते हैं. खुमारिया हमारे साथ, इनको वेलकम करते हैं. कीशू को वेलकम करेंगे. सना खान 123 हमारे साथ, इनको वेलकम करेंगे. वाइट किंग है, शहजाद है, इनको वेलकम करेंगे. अलीशा ने भी ज्वाइन किया, इनको वेलकम करेंगे. एंड आपके टॉपिक से पहले मेरी रूम की लाइट ऑफ थी, अभी मैंने ऑन कर दी, लेकिन शो भी तो सुनना है आपका. डर के आगे जीत है. नहीं नहीं, ये कुछ नहीं होता, वो सिर्फ एक कहानी थी, वो मरी में हुआ था, हमारे घर में नहीं होता. तो ये टेंशन नहीं है और इसमें डरने की ज़रूरत नहीं. मगर आप हिम्मत वाली हैं, आपने लाइट ऑन करी, आपने सुना, ये भी आपका बड़ापन है. आप अप्रिशिएशन है आपकी कि आप आई और आपने हमें सुना. ये चलता रहता है, ये भी एक डेमो का पार्ट था तो मुझे करना पड़ा, एक कहानी सुनानी पड़ी मुझे यहाँ पे. एंड फराज ने हमें ज्वाइन किया, तो उन्होंने भी पूछा आप एडमिन है. मैं एडमिन नहीं हूँ, मैं आरजे हूँ. एंड लाइव चैट जोन में हमारे साथ नैन है, रेयान है, टाइगर है, नोन सोल हमारे साथ है, मान है, मिदत हमारे साथ मौजूद है, परिजात हैं, धनक हैं. इसके साथ आलू जो है वो शायद चली गई हैं, माही जो है, और ज़ाहिर है उनके नींद का टाइम हो गया होगा, बहुत सारे लोग चले गए. इरफान 123 ने हमें ज्वाइन किया है, पूछ रहे हैं न्यू आरजे हैं. जी मैं बिल्कुल न्यू हूँ. माहिर हमारे साथ मौजूद है. माहिर कह रहे हैं ब्रिलियंटली डन आरजे वोटिक्स, थैंक यू सो मच. आप सब लोगों का शुक्रिया और लाइक करने का शो को. और यहाँ पर हम जो है वो मिक्स और लाइव चैट जोन के जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं इस वक्त, उनकी तरफ चलेंगे और उनको एक मैशअप सुनाएंगे. आएंगे छोटे से ब्रेक के बाद. स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग, एंजॉय द ट्रैक.
Alright, welcome once again. We are live on the radio of Mix and Live Chat Zone. Welcome करते हैं तमाम लोगों को and thank you so much everyone who are listening us on the radio and enjoying the entertainment which we are providing as a debut show of mine. I hope आप लोग जो है वो जहाँ रहें खुश रहें. Best of luck in your life and wishing you a very best of luck in Mix and Live Chat Zone. Thank you so much for giving opportunity and doing a show on the radio as debut. Thank you so much Dhanak for giving your efforts regarding radio settings and all and managing. आप सबका बेहद शुक्रिया और बड़ा मज़ा आया आप सब लोगों के साथ तफरी करके, हंसी मजाक करके और मस्ती मजाक करके. मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम रियली सॉरी. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ. अपना जितना एंटरटेनमेंट मेरे पास थी वो मैंने आप सबके नाम कर दी है आज मिक्स और लाइव चैट जोन के तमाम लोगों के लिए. आप सबका बहुत शुक्रिया मुझे लाइक करने के लिए, मेरी तारीफ़ करने के लिए और शो को एंजॉय करने के लिए. सबसे बेहद मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है मेरे शो में कि आप लोग कितना खुश हैं. एंड इफ़ यू गाइज आर हैप्पी, आई एम हैप्पी एंड आई एम जस्ट थिंकिंग दैट माई ड्यूटी इज़ डन एंड फुलफिल विद ऑल ऑफ माई हार्ट for you guys. Stay blessed wherever you are. Wish you very best of luck in your life. Last track है मेरी खुद की आवाज़ में जो आप सबके नाम करूँगा, आप सबको डेडिकेट करूँगा और आप सबसे इजाज़त चाहूँगा. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर. साइनिंग आउट फ्रॉम द रेडियो ऑफ Mix and Live Chat Zone. Stay tuned and enjoy your chat on these two portals. Last track आप सब लोग के नाम है जो मेरी आवाज़ में है. आई होप आप लोग इसको एंजॉय करेंगे. फिर से मिलेंगे अगर ज़िंदगी रही नेक्स्ट शो में. टिल देन अल्लाह हाफिज़. शब बखैर. गुड नाइट. बाय बाय. Take me down to the riverbank. Take me down to the fighting end. Wash the poison from off my skin. Show me how to be whole again. Fly me up on the silver wind. Past the black where the sirens sing. Warm me up in the Noah's glow. And drop me down to the dream below. 'Cause I'm only a crack in this castle of glass. Hardly anything there for you to see. For you to see. Bring me home in the blinding dream. Through the secrets I have seen. Wash the sorrow from off my skin. Show me how to be whole again. 'Cause I'm only a crack in this castle of glass. Hardly anything there for you to see, for you to see. 'Cause I'm only a crack in this castle of glass. Hardly anything else I need to be. 'Cause I'm only a crack in this castle of glass.